नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है बीबीसी चैनल की। और वीडियो है कि जो एक गाजा में एक हॉस्पिटल पे बम फेंका गया, उसमें 500 से 1000 जाने गई हैं, वही वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। But this was rather a Hamas rocket that fell short. गजा शहर के एक बड़े अस्पताल में बीती रात भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 500 लोगों के मरने की आशंका है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। जानकारों का कहना है कि इस घटना में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास से जुड़े स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार देर शाम हुए एक हवाई हमले में गजा शहर में मौजूद भीड़ भाड़ वाले अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल को निशाना बनाया गया। हालांकि इजरायली सेना ने हमले में हाथ होने से इनकार किया है और कहा है कि इस हमले को फलस्तीनी सशस्त्र विद्रोही गुट फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद PJI ने अंजाम दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि उनकी तरफ से छोड़ा जा रहा कोई रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिर पड़ा। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। 7 अक्टूबर को हुए हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई में उसके युद्धक विमान गजा पर लगातार बम बरसा रहे हैं। इजराइल ने गजा को होने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई भी रोक दी है। इस हमले में इजराइल के 1300 नागरिकों की मौत हो गई थी। इधर गजा पर हो रहे इजरायली हमलों में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अस्पताल पर हुए इस हमले के बाद इलाके में शांति बहाल करने की तमाम कोशिशों को बड़ा धक्का लगा है। जॉर्डन में बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, फलस्तीनी और मिस्र के नेताओं की एक अहम बैठक होनी थी। अस्पताल में हुए धमाके के बाद अब रद्द कर दी गई है। मंगलवार रात को अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल से मिल रही तस्वीरों में तबाही और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है। अंधेरे में डूबे अस्पताल से राहतकर्मी घायलों को स्ट्रेचर पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों के शव और हमले में तबाह हुई चीजें सड़कों पर बिखरी दिख रही हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। इसमें धमाके के तुरंत बाद कोई बम या मिसाइल इस इलाके में गिरती दिख रही है। अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल एंजेलिकन चर्च का अस्पताल है और इसका पूरा आर्थिक खर्च वही चर्च उठाता है। चर्च का कहना है कि इस अस्पताल की मान्यता गजा के किसी भी राजनीतिक गुट से नहीं है। इस अस्पताल में केवल घायल और बीमार ही नहीं थे, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने इजराइल की बमबारी से बचने के लिए इस अस्पताल में पनाह ले रखी थी। यरूशलेम के सेंट जॉर्ज कॉलेज के डीन और शहर के चर्च के शीर्ष अधिकारियों में से एक रेवेरेंड रिचर्ड सेवल ने कहा कि अस्पताल में जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ था, पुख्ता तौर पर यह जान पाना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने अस्पताल में हमले की पुष्टि की और कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक में मौजूद फलस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने विभत्स हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अस्पताल पर धमाके के बाद आम लोग वेस्ट बैंक की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की झड़प सुरक्षा बलों से हुई, जिन्होंने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख माने जाने वाले इस्माइल हानिया ने हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ही इजराइल की आक्रामकता को शह दे रखी है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि अल अहली अस्पताल में हमले के लिए जिम्मेदार वो है। इस्लामिक जिहाद के प्रवक्ता दाऊद शाहाब ने रॉयटर्स से कहा, ये झूठ है और पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोप है। ये पूरी तरह गलत है। यहाँ पर कब्जा करने वाले आम नागरिकों के खिलाफ किए जाने वाले अपने घिनौने काम को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को आतंकवादी समूह मानता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अस्पताल में हमले के आरोप से इनकार किया है और अपुष्ट खबरों से बचने की अपील की है। कुछ देर बाद इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, मामले की अतिरिक्त जांच करने के बाद और कार्यकारी और खुफिया सिस्टम की जांच पड़ताल के बाद ये स्पष्ट है कि गजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल की सेना का हाथ नहीं है। उन्होंने हमले के लिए फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया और कहा, इस्लामिक जिहाद ने जो रॉकेट छोड़ा था वो ठिकाने पर गिरने में नाकाम हुआ और अस्पताल पर जा गिरा। उन्होंने कहा कि अब तक इजराइल पर कम से कम 1000 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से 450 के आसपास इजराइल तक नहीं पहुंच सके, बल्कि गजा में ही गिर गए। उन्होंने इन्हें आम नागरिकों की जिंदगी के लिए खतरा बताया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म।
और भाई क्या तस्वीरें थी, ये वीडियो में देखी नहीं जा रही थी, पता नहीं किसने बम फेंका या किसने नहीं, लेकिन ये जो बंदे मरे हैं जो हॉस्पिटल में, मतलब इनका जिम्मेवार कौन है भाई? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है अभी क्या करें, अभी किसने फेंका? इजराइल बोल रहा है कि हमने नहीं फेंका, हमास बोल रहा है हमने नहीं फेंका, तो फेंका किसने? ये 500 बंदा कैसे मर गया? मतलब इतने इतने बच्चों को देख के ना यार दिल तो बड़ा रो रहा है, लेकिन भाई कर क्या सकता है कोई यहाँ बैठ के? कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात एक है ना, देखो इजराइल भी फेंक तो नहीं सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन है, ये तो है ना। मुझे लग रहा है यार पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बेवकूफ भी नहीं है कि वो हॉस्पिटल के ऊपर ही फेंक दे। बिल्कुल। और मुझे जो लगता है, जो मुहास है ना, वो इंटेंशन मतलब वर्ल्ड का इजराइल पे डालने के लिए ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी जनता को मारने के लिए छोड़ रखा है। सही बात है, क्योंकि वो तो नीचे मतलब टनल में घूम रहे हैं ना, सुरंगों में से निकलते हैं, वहां से मिसाइल फायर करते हैं और फिर सुरंगों में चले जाते हैं, और भाई जो मरेंगे वो तो फिर सिविलियन ही मरेंगे। देखो जी, जहाँ से रॉकेट निकलेगा वो तो वही मारेंगे, बिल्कुल वहीं जाएगा। तो ये तो बात सही है, लेकिन मेरा मन पर्सनली नहीं मानता कि ऐसा इजराइल कर सकता है। इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है ना। और ये बात भी सही है कि ये है तो पक्का हमास की तरफ से फेंका गया, लेकिन ये अभी उन्होंने जानबूझ के नहीं फेंका होगा, मिस फायर कर गया होगा। दूसरी बात ये भी होगी, इंक्वायरी तो होगी ना, इंक्वायरी होगी तो पता चले ही जाएगा। और खैर इंक्वायरी होने से पूरी दुनिया नहीं ना मार रही, पूरी दुनिया में आपको पता है कितनी बड़े लेवल के प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। यार देखो वो तो होंगे ही, क्योंकि पता ही है ना तुझे, जो ये कम्युनिटी ऐसी है ना, मतलब और ऊपर से मतलब जो बाइडेन जा रहे थे मेरे ख्याल से जॉर्डन, बिल्कुल है ना, और उनको मना कर दिया गया क्योंकि वहां पे भी बड़े हाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई ये है हमास का छोड़ा हुआ, लेकिन ये क्या मिस फायर हो गया है। क्योंकि जैसे इजराइल वाले बता रहे हैं कि इन्होंने 1000 छोड़े थे, जिनमें से 450 मिस फायर होकर गाजा में ही गिर गए, तो हो सकता है ये वहीं से गिरा हो। लेकिन भाई ये जो बच्चे मतलब नहीं देखा जा रहा है, वो पता नहीं बच्चे की माँ मरी हुई थी और वो सामने जिसने भी किया ना, किया उसने गलत है, चाहे जानबूझ के हुआ, चाहे मतलब मतलब हॉस्पिटल में दुनिया यार क्या मतलब सबकी हाल चाल पूछने आए होते हैं। मैं तुझे अभी बता दूं, अब न्यूट्रल इंक्वायरी भी हो जाए ना, अगर हमास इसमें शामिल होगी, फंस भी जाए, तो जो पब्लिक आज बाहर चीख रही है ना, वो फिर भी कुछ नहीं बोलेगी, मानेंगे नहीं, पहली बात मानेंगे नहीं, चाहे वो प्रूफ भी हो जाए बात, लेकिन वो मानेंगे कभी नहीं। क्योंकि इजराइल में मतलब उनके बोल रहे थे कि हम मतलब कोई चीज चूज करके फिर उसको टारगेट करते हैं, और इस तरफ तो उनका कोई एयर स्ट्राइक हुई नहीं है। तो खैर ये तो आ जाएगी इंक्वायरी में बातें, लेकिन ये हुआ बहुत बुरा है भाई। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ, इंक्वायरी जिसके खिलाफ भी हो भाई, उसके मतलब एक तरह से मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि जेनोसाइड हो रहा है। बिल्कुल, या किसी मतलब इंसान की, ठीक है वो हमास वहां रहता है, लेकिन यार बाकी भी तो इंसान 22-23 लाख लोग हैं, कोई सारे ही मतलब कोई मिलिटेंट नहीं होंगे, कोई सारे ही मतलब ऐसे माइंडसेट वाले भी नहीं होंगे। ये भी बात मानता हूँ, सभी मिलिटेंट तो नहीं है, लेकिन शायद तो है ना सबकी। शायद अभी क्या बताएं, वो छोटे छोटे बच्चों की, जो 9 महीने का बच्चा, जो 8 महीने की बच्ची, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर तो है ना, वो भी लोग मजबूर है, और करें क्या, है ना। वही छोटे बच्चों ने वो कौन सा हमास को साथ दे रहे हैं? उनका साथ जो हमास ने जो अच्छा ही करना होता तो उनको ऐसा फंसाता ना। वो सही बात है, वैसे तो फंसाया ही उनको भी पता था भी हम 5000 बम छोड़ देंगे तो इजराइल चुप बैठ जाएगा। बिल्कुल, मतलब जानबूझ के फंसाया गया भाई, अपनी पब्लिक का सोचते हैं हमास, तो उनकी आर्मी से जाके लड़ते, तब आर्मी में फेंकता बम, उनकी आर्मी से लड़ते ना, उन्होंने भी जाके उधर मतलब उनके कितनों बंदी बना लिए हैं, कितनों को मार दिया है, मतलब 200-250 बंदा उस म्यूजिक में वो चल रही था। भाई ये आजादी लेनी है आपको तो शरिया आजादी लो ना, घुस के मतलब जा रहे हो भाई। अभी किसको मतलब बोले, लेकिन ये गलती तो अभी हमास की निकलेगी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है। तो भाई आपको पता ही है, जब आपने शुरुआत और इतने बड़े लेवल की है, तो इजराइल आपका सफाया पक्का करेगा। अभी दुनिया चाहे रोती रहे, जो मर्जी करे, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो जाए, लेकिन मतलब इस आज तक मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो जेनोसाइड किया गया वो यहूदियों का किया गया है, और अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, इजराइल किसी की भी नहीं सुनेगा। सुने भी क्यों? किसी को खत्म ही बिल्कुल उसकी कम्युनिटी को खत्म ही करने की चाहत रखे हुए जो लोग हैं, वो तो तुझे पता है ना कितनी कंट्री में वो चाहत रखती हैं। जितने भी आस पड़ोस वाले हैं सारे यही चाहते हैं ना, खत्म ही करना। सुने किसकी यार? तो भाई वही बात है, वो भी सभी को अपने जीने का अधिकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पूरा अपना वजूद वो भी रखेंगे, तो वो नहीं मानेंगे भाई। अगर ऐसा उनको करना पड़ा तो वो करेंगे, जेनोसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचाना है। तो खैर क्या सही है कौन गलत है हमें उससे नहीं मतलब है, मतलब तो वो बच्चों को देख के दुख हो रहा है कि किसी बच्चे की बाजू उड़ जाए, किसी की टांग उड़ जाए, किसी आंख चली जाए, किसी की माँ मर गई, वो बच्चा मतलब नहीं, वो बुरा हुआ है, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत का कत्ल हो रहा है यार ये। लेकिन अभी करें क्या, मतलब हम तो खैर बातें ही कर सकते हैं इधर बैठ के, लेकिन जो भी है ऊपर की पावर है भाई, उनको सोचना चाहिए। जब हम आस वालों को ना, तो जो भी टेररिस्ट ग्रुप है भाई, इनको पता है अभी जो जगह मिली है वहां पे वो शांति से। मुझे अभी बताओ ना, हमारे ऊपर कोई इधर बिना मतलब के हम अपना काम कर रहे हैं, कोई 5000 बम फेंक दे तो उसे क्या कहा जाएगा फिर भाई? अभी बात सही है, तो फिर कहा जाएगा ना। और वही बात है ना, अभी उसके पीछे जो घुन पिस रहा है ना, प्रॉब्लम वो है
तो खैर अभी ये तो चलता ही रहेगा भाई, ऐसी वीडियो निकल के आती रहेंगी। और क्या है, जेनोसाइड ऐसे होते हैं, देखा है हमने पीछे भी एक पता नहीं कौन सा एक साउथ अफ्रीका का कंट्री था, वहां भी बहुत खतरनाक 12.5 लाख बंदा मार दिया था उन्होंने, पत्नी एक महीने में। भाई बात ये है ना, किसी ने भी किया हुआ बुरा है। हाँ हुआ वो बुरा है। तो खैर बहुत बुरा लगा दोस्तों, अभी किसका कसूर है किसकी गलती है ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो खैर दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।